मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले हमने पढ़ा था तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब हम पढ़ेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों परिचय राम वृक्ष बेनीपुरी का, जो कि लेखक परिचय। ये हमारी पाठ्य पुस्तक चित्र से लिया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। उनका जन्म हुआ मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका बचपन बहुत ही कठिनाई में बीता। और 10वीं तक की पढ़ाई इन्होंने बड़ी मुश्किल से की और उसके पश्चात ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। इस कारण से बच्चों इन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। उनका देहवासन सन 1968 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1968 में हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और जब ये 15 साल के थे तभी से इनकी रचनाएं पत्र पत्रिका में छपने लगी। एक प्रसिद्ध लेखक बन चुके थे 15 साल की अवस्था में। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे, बहुत ही योग्य थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक जो रोजाना आने वाली, छपने वाली, साप्ताहिक एक हफ्ते में छपने वाली और मासिक एक महीने में जो छपती है, ऐसी पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, गद्य की विधा, गद्य की 4 विधा होती है: गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना। रचना के अंदर बहुत सी विधा होती है, जैसे निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है। तो इस तरह से गद्य की बहुत सी विधाओं में इन्होंने लिखा। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में विभाजित था। पूरा साहित्य उन्होंने लिखा, वो एक बहुत बड़ा ग्रंथ था जिसका नाम था बेनीपुरी रचनावली। उसी में इन्होंने अपना पूरा साहित्य, जो भी लेख इन्होंने लिखे, वो इसमें ही इन्होंने लिखे थे और इसी में छपे थे। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है, अर्थात उन्होंने जो जो लिखा उसमें मुख्य चीजें निम्न है। मुख्य उपन्यास, कहानी निम्न। पतितों के देश पे ये इनका उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। आम्रपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। रेखा चित्र होता है बच्चों, जैसे कि हम डॉट डॉट लगा करके कोई भी चीज़ ये वो बना देते हैं। किसी की फोटो बनानी है, क्या बनाना है, तो वो उसका रेखा चित्र होता है। वैसे ही किसी लेख को लिखने से हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वो कहलाता है रेखा चित्र। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत इन्होंने लिखा। जंजीरें और दीवारें इनके मुख्य संस्मरण हैं। संस्मरण होता है हमारे जीवन की कोई भी सच्ची घटना। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप, इतिहास की युग के अनुसार व्याख्या है, उसका विस्तारित रूप है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण ये विशिष्ट शैलीकार थे, महान लेखक थे, महान कहानीकार, महान उपन्यासकार थे, इसलिए इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता था। इनकी महानता के कारण, विशेष शैली के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता था। अब है बच्चों हमारा पाठ परिचय। उसमें जो मुख्य किरदार है बाल गोविंद भगत, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। उसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र के बारे में बताया है कि जो मनुष्यता और लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। सच्चे अर्थों में मनुष्य है, लोक संस्कृति का और सामूहिक चेतना का प्रतीक है।
वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई साधु नहीं होता। जैसे साधु जैसी वेशभूषा पहन लो, गेरुए वस्त्र पहन लो, यज्ञ हवन कर लो, इन चीज़ों से ये केवल क्या है, दिखावा है। इन चीज़ों मात्र से ही कोई साधु नहीं होता। एक सच्चे साधु के लिए उसके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, लोगों के प्रति प्रेम, ज़्यादा वस्तु इकट्ठा नहीं करना, ये सारी चीज़ें ही एक सच्चे साधु की पहचान है, जो इस पाठ में हम बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को एक सन्यासी लगते हैं। वो वास्तव में सन्यासी नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार के ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते, सभी को समान समझते हैं, दूसरों की वस्तु नहीं लेते हैं, इस कारण लेखक ने उन्हें सन्यासी माना है। और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, जो भी दिखावा है उस दिखावे का वो खंडन करते हैं, साफ बात बोलते हैं, मन में किसी प्रकार का मेल नहीं रखते हैं। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी हमें देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन भी हमारे सामने सजीव रूप से सामने आता है कि गांव के लोग किस प्रकार के होते हैं। बच्चों, ये था हमारा पाठ परिचय और लेखक परिचय पहले हमने पढ़ लिया। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। शब्द समझे। सबसे पहले है मझोला। मझोला होता है ना ज़्यादा लंबा और ना छोटा, बीच का जो होता है उसे कहते हैं मझोला। कमली होता है कम्बल। रोपनी, पौधों को उगाना, पौधों को पेड़ों को लगाना रोपनी कहलाता है। कलेवा, कलेवा होता है तो सुबह का नाश्ता। पुरवाई, पूर्व दिशा से आने वाली हवा या पूर्व दिशा की ओर से चलने वाली हवा को पुरवाई कहते हैं, जो बहुत अधिक ठंडी होती है। अधरतिया, अधरतिया होता है आधी रात में। खंजरी, ढपली के जैसा एक बजाने का होता है, इसे कहते हैं खंजरी। लोही, लोही प्रातः काल सूर्य उदय के समय जो लालिमा होती है उसे कहते हैं लोही। कुहासा, कुहासा होता है कोहरा। आवृत, आवृत है ढका हुआ। कुश, कुश एक विशेष प्रकार की घास होती है। बोदा, जिसमें थोड़ी बुद्धि हो, मंद बुद्धि जैसा हो, कम सोचने समझने की शक्ति हो। संबल, ताकत, बल। पतोहू, पुत्रवधू। वैसे तो पतोहू का मतलब होता है पोते की वधू, लेकिन बिहार में पतोहू पुत्रवधू को ही कहते हैं। निस्तब्धता, चुपचापी, शांति। बच्चों ये थे हमारे पाठ के कठिन शब्द, जिनका अर्थ हमने कर लिया है, समझ लिया है। अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझोले कद के, जैसा हमने पढ़ा था, ज़्यादा ना तो लंबे ना छोटे, ऐसे गोरे चिट्ठे एक व्यक्ति थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता था। बाल पक गए थे, तब बाल सफ़ेद हो गए थे। वो साधु जैसे दाढ़ी नहीं रखते थे, लेकिन हमेशा उनके चेहरे पर बाल रहते थे, सफ़ेद रंग से उनका चेहरा जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और कानों में कबीर पंथियों की सी करपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे और कानों में एक कनपटी टोपी पहन लेते थे और एक लंगोटी पहनते थे। इससे ज़्यादा वो कपड़े नहीं पहनते थे। और ज़्यादा अधिक सर्दी, जाड़ा होता है सर्दी, सर्दी के अंदर क्या करते थे, काली कंबल कंधे पर डाल लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे और सिर पर एक लंबा सा रामानंदी तिलक लगाए रहते थे। गले में बेडोल सी माला होती थी जो वो हमेशा पहने रहते थे। वो माला होती थी तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला। यह थी उनकी बाल गोविंद भगत की वेशभूषा। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक कह रहे हैं कि ऊपर की तस्वीर से ऐसा लगता है कि वो साधु थे, लेकिन वो साधु नहीं थे, वो एक गृहस्थ थे। पूरा परिवार था,
पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी थी, जिन्हें लेखक ने नहीं देखा था, लेकिन उनका एक बेटा था, बहू थी, जमीन थी, जिस जमीन पर वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। लेकिन खेती बाड़ी रखते हुए बच्चों वो क्या थे, एक साधु थे। वो कबीर के भक्त थे, उन्हें ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वो सभी से खरा व्यवहार रखते थे, जो भी बात सही बात होती थी सबके सामने कह देते थे, पीठ पीछे नहीं कहते थे, किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे और किसी की चीज को भी काम में नहीं लेते थे। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। वो हर चीज को साहब की मानते थे। अब साहब कबीरदास जी मानते थे। उनके खेत में जो भी पैदा होता था, वो खेत से दूर बहुत दूर पड़ता था कबीर मठ, जहाँ पर सिर पर लाद करके उस अनाज को लेकर के जाते थे और वहाँ ले जा करके उसको समर्पित कर देते थे, रख देते थे। और जो भी उनको जितना भी प्रसाद स्वरूप उसमें से वापस मिलता था, वो घर लेकर के आते थे और बच्चों उसी से वो अपना गुजारा चलाते थे। अर्थात ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते थे, वो एक साधु जैसा जीवन जीते थे, इसी कारण से उनको साधु कहा गया है। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। लेखक कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पर मैं सबसे ज़्यादा आकर्षित किस पे था? लेखक सबसे ज़्यादा आकर्षित बच्चों उनके मधुर गीतों पर थे, जो उनको सुनने को मिलते थे। और वो सीधे साधे सरल गीत उनके कंठ से निकल कर ऐसे लगते थे मानो गीत ही जीवित हो गए हो। सुनने वाला उनको सुन करके मुक्त और आकर्षित हो जाता था, एक तक उनको देखता रहता और सुनता रहता था। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। आषाढ़ के महीने में हल्की हल्की बारिश हो रही है। हल्की बारिश होते ही किसान क्या करते हैं, अपने बैल और हल को लेकर के खेतों पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर के हल चलाते हैं। और तो कहीं किसी के खेत पे हल चल रहे थे और कहीं हल चल चुके थे जहाँ पर रोपनी हो रही थी। रोपनी होना, बीजों को उगाना, खेतों में पौधों को लगाना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और चावल की खेती पानी में होती है, बहुत सारे पानी में। तो वहाँ जब पानी भरा था, उस पानी में उन किसानों के बच्चे उछल रहे थे, खेल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं और औरतें कलेवा सुबह का नाश्ता लेकर के, क्योंकि आदमी तो सुबह जल्दी उठ करके खेतों पर काम करने आ गए, तो फिर उनकी पत्नियां औरतें सुबह का नाश्ता लेकर आ गई है और वो मेड़ खेत की जो बनी हुई दीवार होती है उस दीवार पर बैठी हुई है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। आसमान में बादल घिरे हुए हैं, धूप बिल्कुल नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसी समय क्या होगा, कानों में एक बहुत ही मधुर स्वर लहरी झंकार उठती है, मधुर स्वर लहरी की आवाज आ जाती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि क्या है, कौन गा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सभी को इस चीज का पता है कि गाने वाले कौन है। गाने वाले हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। खेत में अपने रोपनी कर रहे हैं, पूरे सब शरीर पर बारिश के कारण कीचड़ था, वो कीचड़ उनके शरीर पर लग रहा है। वो मस्त है काम करने में और भजन गाने में। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को उठकर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर।
अब अंगुली उनकी एक एक धान की रुपाई कर रही है, पंक्ति में बैठा रही है, वहाँ से जहाँ पर इकट्ठे पानी में धान उगाया हुआ था वहाँ से एक एक पौधा लेकर के वो लगा रही है और वो भजन गा रहे हैं। उनके संगीत की, भजन की आवाज़ ऊपर स्वर्ग में भी जा रही है और नीचे काम करते हुए हलवाओं के हलवाए मतलब हल चलाने वालों के कानों में भी आ रही है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। बच्चे भी खेलते खेलते गाने सुन करके झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और औरतें भी मेड़ पर बैठी बैठी उनके भजनों को, उनके गानों को, उनके संगीत को गुनगुनाने लग जाती है। कुल मिलाकर वहाँ का माहौल बहुत ही हंसी खुशी का और बहुत ही अच्छा माहौल है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोकनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या चाल। हलवाए भी एक कदम के हिसाब से सबके बराबर से पैर चल रहे हैं और रोकनी करने वालों भी जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी बाल गोविंद भगत के संगीत के आकर्षण से आकर्षित होकर के अपना काम पूरी लगन से, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। भादों की वो अंधेरी अदरतिया, भादवे का जो महीना आता है भाद्रपद का, उसमें अंधेरी रात होती है। ऐसी अंधेरी रात में आधी रात का समय, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। थोड़ी देर पहले मूसलाधार होता है बहुत तेजी से बारिश आना, वो अभी ही रुकी है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुओं की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। पहले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो हो सकता है किसी ने उनका संगीत नहीं सुना, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, जुगनू की जो चमक थी, जुगनू चमक रहे थे, झिल्ली झनकार रही थी, झिल्ली की आवाज़ आ रही थी और दादू होता है मेंढक, मेंढक टर टर कर रहे थे। उनकी आवाज़ों में तो उनका संगीत स्पष्ट और साफ सुनाई दे रहा था। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, उनका जो डफली जैसा यंत्र है वो बज रहा है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सत्या चिहक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चिहक उठती है। बच्चों, ये उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है कि आत्मा के पास, ईश्वर तो उसके पास ही है, पियवा, पिया मतलब भगवान ईश्वर आत्मा के पास ही है, लेकिन वो उनको अपने समीप न पा करके डर जाती है, चमक जाती है, चौंक जाती है और रोने लगती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में, भरे हुए बादलों में, भादों का महीना, उसकी आधी रात में ये अकस्मात अचानक से जैसे ये आवाज़ आई और कैसी थी, बिजली जैसे एकदम से कौंध जाती है, चमक जाती है, वैसे इनकी आवाज़ की, बिजली की आवाज़ से हम चौंक जाते हैं, वैसे ही लोग रात को इनकी आवाज़ से चौंक जाते थे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है कि सारा संसार बिल्कुल शांत होकर के सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जग रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, अर्थात वो भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी जगा रहे हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, हे मुसाफिर तेरी गठरी में चोर लग गया है, कि अर्थात अब सवेरा होने वाला है, रात्रि की गठरी में चोर लगना, सवेरा होना। और दूसरा कि इस शरीर में अब अवस्था ढल जाने के पश्चात धीरे धीरे हमारी उम्र कम होती जा रही है और अब हे मुसाफिर तू जाग जा, ईश्वर की भक्ति कर ले, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें ऐसे में बुला सकते हैं। इस तरह से वो अपने भजनों को गा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक का महीना आते ही वो सुबह सुबह प्रभाती होता है, तो सुबह के समय गाए जाने वाले भजन, तो वो सुबह सुबह भजन गाना चालू कर देते हैं। इन दिनों वो सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वो नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। इन दिनों कार्तिक के महीने में वो जल्दी ही सुबह उठ जाते थे और 2 किलोमीटर दूर नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। वहाँ से नहा धो करके आते और पोखर तालाब में पर जो ऊंची सी जगह थी वहाँ पर बैठ जाते थे आकर के और अपने भजन गाते रहते थे, खंजड़ी बजाते रहते थे।
मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर से सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत पिटपिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखने पर ले गया था। लेखक देर से सोते और देर से उठते, लेकिन एक दिन माघ का महीना, माह जिसको बोलते हैं, उस समय बहुत अधिक ठंड पड़ती है, दिसंबर जनवरी का समय होता है, उस समय बहुत ठंड पड़ती है। तो ऐसे में ही लेखक को उनके संगीत का आकर्षण उन्हें जगा करके वहाँ ले गया। और दांत पिटपिटाने वाली भोर सवेरा, बहुत अधिक ठंडे सुबह उनके संगीत ने लेखक को अपनी ओर आकर्षित किया और लेखक वहाँ तक चले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अभी तो उजाला नहीं हुआ था, तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गया था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूर्व दिशा में सूर्य उदय के संकेत मिल रहे थे, लाल रंग हो रहा था, तो शुक्र का तारा उस लाल रंग से और अधिक लाल हो रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुआसा छा रहा था। खेत पर, बगीचों पर, सब जगह कोहरा छा रहा था, धुंध छा रही थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। सारा वातावरण कैसा लग रहा था बच्चों? अजीब रहस्य से आवृत, ढका हुआ लग रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उस रहस्यमय वातावरण के अंदर वो पूर्व दिशा में मुंह करके काली कमली बैठे हुए, काली कमली ओढ़े हुए और चटाई पर पूरब की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। अब उनके शब्दों से तांता लगा था, मतलब लगातार वो गाए जा रहे थे और गाने में इतने तल्लीन हो गए थे कि ऐसे लग रहा था कि मानो वो मस्त होकर के गा रहे हैं, पूरी तान में गा रहे हैं और कभी भी गाते गाते खड़े हो सकते हैं एकदम से। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। और लेखक को बहुत अधिक ठंड लग रही थी और जाड़े का मौसम था, इतनी अधिक सर्दी थी, जाड़ा होता है, ठंड सर्दी। लेकिन उस कपकपा देने वाली ठंड में भी बच्चों श्रम के कारण वो भजन गा करके इतनी तल्लीनता से गा रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनके चेहरे पर श्रम बिंदु अर्थात पसीने आ रहे थे, पसीने चमक रहे थे। ये था उनका सर्दी का में गाने का, जो जिस तरह से वो गाते थे, नदी पर जाते थे। अब है गर्मियों के मौसम में। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संझा होते हैं बच्चों, प्रभाती तो होता है सुबह गाए जाने वाले भजन, और संझा होते हैं शाम के समय गाए जाने वाले भजन। तो गर्मियों में उमस भरी शाम में भी वो गाते थे, तो बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते थे, मानो ऐसे लग रहा है गाते गाते उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता था, शीतलता का एहसास होता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा करके बैठ जाते थे और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते थे। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती थी, बहुत से लोग आ जाते थे, खंजड़ियाँ बजाते थे, करताल होता है, और साथ में ताली भी बजाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, एक पद वो गाते, और साथ साथ उनकी जो प्रेम मंडली है वो भी बाकी का उस पद को दोबारा से दोहराती थी, तिहराती थी, 2-3 बार वो लोग गाते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से स्वर ऊंचा होता था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन के ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, मन तन पर हावी हो जाता, उन्हें अपना होश आवास नहीं रहता और वो तल्लीनता से गाते रहते थे। और गाते गाते एक साथ ऐसा होता कि सब लोग खड़े होकर के नाचने लग जाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। पूरे आंगन में नाचना और गाना चलता रहता था, पूरा आंगन नाचने गाने में डूबा हुआ रहता था, साथ में उनके सहयोगी भी नाचते रहते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। संगीत साधना तो वो करते थे, लेकिन पूर्णतया बहुत अधिक ज़्यादा चरम उत्कर्ष होता है, पूरी तरह से बहुत अधिक ज़्यादा संगीत साधना उन्होंने कब की? जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। अकेला इकलौता ही उनका बेटा था। वो थोड़ा बोधा सा था, मतलब मंदबुद्धि था थोड़ा सा, और किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे बहुत अधिक स्नेह करते थे। उनका मानना था कि अगर जो बुद्धिमान है, अगर हम उसका सहयोग करें तो क्या करें, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से खुद का देखभाल कर सकता है, लेकिन जो मंद बुद्धि है
या जिसमें थोड़ी बुद्धि की कमी है, हमें उसी का सहयोग करना चाहिए, उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए वो उस बच्चे की, अपने उस बेटे की बहुत अधिक देखभाल करते थे। उन्होंने बड़ी ही साध से, बड़ी इच्छा से अपने बेटे की शादी करवाई और बहू भी उनकी बच्चों बहुत अच्छी, बहुत सुगढ़ मिली, सुंदर सुशील मिली। और उसने बाल गोविंद आते ही बाल गोविंद भगत की सारी जिम्मेदारियां घर की खुद ने ले ली, घर गृहस्थी का काम पूरा वो संभालने लगी। तो इससे बाल गोविंद भगत को और अधिक भजन गाने का, भक्ति करने का मौका मिल गया था। कुछ समय पश्चात उनका बेटा बीमार हो गया। अब बीमारी और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया और सभी लोग उनके घर पे आने लगे। सब लोग ये देख करके आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए कि उन्होंने क्या किया। बेटे को एक आंगन पर, चटाई पर लेटा रखा था और सफेद कपड़े से ढक रखा था और उसके ऊपर उन्होंने कुछ फूल डाल रखे थे, तुलसी के पत्ते डाल रखे थे और सिराने एक चिराग जला रखा था। चिराग होता है दिया, उसके सिराने एक दिया जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वहीं जमीन पर बैठ गए और गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी आवाज़, उसमें उनको, उनकी आवाज़ में कहीं किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, उनकी पुत्रवधू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, सांत्वना दे रही थी, धैर्य बना रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत तल्लीनता से गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। रोने के बदले पतोहू को, अपनी बहू को क्या बोलते कि रो नहीं, उत्सव मनाओ, त्योहार मनाओ। आज तो उत्सव का दिन है। क्यों है? क्योंकि आत्मा इतने दिनों से अपने प्रियतम ईश्वर से बिछड़ी हुई थी। आज वो आत्मा अपने प्रियतम के पास जाकर के प्रसन्न हो गई है। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी मनानी चाहिए। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद। गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इसमें बढ़कर आनंद की कोई बात। ऐसा बाल गोविंद भगत कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है तो उत्साह मनाओ, क्योंकि वो इतने दिनों से परमात्मा से बिछुड़ करके आई थी, उनसे दूर थी। इसलिए अब उल्लास की और उत्साह की, प्रसन्नता की बात है। दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। उनकी बात को सुनकर के लेखक सोचते हैं कि ये पागल हो गए हैं, शायद इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात गलत थी। वो उनका अडिग विश्वास था कि आत्मा परमात्मा से दूर रह करके दुखी थी, अब वो वहाँ जा करके वो प्रसन्न है। और यही विश्वास हमेशा मृत्यु पर विजय हुआ है। इसी विश्वास में बच्चों लेखक का मानना था कि मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। इसके पश्चात बेटे की क्रियाकर्म में फूल नहीं किया। जब बेटे की मृत्यु के पश्चात जो उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की परंपराओं को निभाने की। और उन्होंने जो हमारे यहाँ रीति रिवाज चल रहे थे, परंपराएं चल रही थी, उन परंपराओं का खंडन करते हुए अपने पतोहू, अपने पुत्र वधू से ही उसको, पुत्र को अग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। जैसे ही उनके पुत्र का श्राद्ध पूरा हुआ, 16 दिन की अवधि पूरी हुई और उन्होंने बहू के भाई को बुला करके उसे आदेश दे दिया कि तो इसे ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना। ये हमारे समाज में एक रिवाज है कि विधवा विवाह नहीं होता है। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये लेख लिखा गया, उस ज़माने में तो ये बहुत बड़ी, बहुत पाप माना जाता था, इसको बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उसी समय में इन्होंने ऐसा निर्णय लेकर के समाज का जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों का खंडन किया और बहू के भाई को ऐसा आदेश दिया। बहू रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बोली मेरे को नहीं जाना है, अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा, अगर आप बीमार हो गए तो कौन आपकी सेवा करेगा, कोई आपको पानी भी पिलाने वाला नहीं है, मेरे सिवा यहाँ पर और कोई दूसरा नहीं है। बाल गोविंद भगत ने बहू की बच्चों एक भी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़े रहे। बहू ने बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं माना।
बहू भी ने भी हट कर ली कि मैं नहीं जाऊंगी। उसके पश्चात बाल गोविंद भगत ने अपना आखिरी हथियार काम में लिया और बहू से कहा कि या तो तुम चली जाओ या मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बहू क्या करती और वो दुखी मन से वहाँ से अपने भाई के साथ चली गई। इस तरह से उन्होंने हमारे समाज में फैली हुई रूढ़ियों का भी खंडन किया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो वास्तव में सच्चे अर्थों में साधु थे। उनकी मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। जैसे साधु को मौत मिलनी चाहिए वैसी उनकी मृत्यु हुई। वो बहुत ही सहज थी, उन्हें ज़्यादा कष्ट नहीं सहने पड़े। थोड़ा बुखार हुआ और उनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, वो हर साल गंगा स्नान करने 30 किलोमीटर जाते थे। गंगा उनके यहाँ से 30 किलोमीटर थी। 30 किलोमीटर में 30 कोस थी। 30 कोस का मतलब होता है 90 किलोमीटर। इतनी दूर वो वहाँ जाते थे और वो पैदल ही जाते थे। पैदल स्नान करने जाते थे, घर से ही खा करके जाते थे और वापस घर पे ही आकर वो खाना खाते थे। जितने भी दिन उन्हें रास्ते में लग जाओ वो रास्ते में नहीं खाना और न ही कहीं विश्राम करते थे। उनका मानना था कि साधु को संबल की सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है और गृहस्थी किसी से भीख नहीं मांग सकता, इसलिए वो ना तो विश्राम करते थे और न ही भोजन करते थे। गंगा स्नान पर उनकी इतनी श्रद्धा नहीं थी बच्चों, उनकी श्रद्धा ज़्यादा थी संत समागम से। वहाँ पर बहुत से संत आते थे, बहुत से विद्वान आते थे। उन सब संतों और विद्वानों से मिलने के लिए वो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। अब की बार भी वो गंगा स्नान करके वापस आए, संतों से मिलकर वापस आए तो उनकी तबीयत थोड़ी नरम थी, थोड़ा सा बुखार था, लेकिन फिर भी वो अपने घर का काम, खेती का काम वैसे ही कर रहे थे, वैसे ही मस्त थे। लेकिन अब क्या था, अब बुढ़ापा आ गया था, वृद्धावस्था आ गई थी, लेकिन टेक वही जवानी वाली थी। वास भी करते थे और उसी तरह से वो बातचीत करते थे, अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते थे। इस बार लौटे तो उनकी तबीयत कैसी थी, थोड़ी सी सुस्त थी। उन्होंने सोचा कि भूखे रहे इसलिए तबीयत खराब थी, लेकिन घर आए, खाना खाया पिया, फिर भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नियम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। नियम व्रत, नियम ध्यान, स्नान ध्यान सब कुछ वैसे ही कर रहे थे। वही दोनों समय गीत गाते थे, खेती बाड़ी देखते थे। दिन दिन छींचने लगे, छींचना कमजोर होने लगे। लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। आराम करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने और उनकी बात वो हंसकर टाल देते थे। और उसी दिन संध्या को उन्होंने गीत गाए, सभी लोगों के साथ भजन गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो। उनकी आवाज़ में थोड़ा सा पहले जैसी बात नहीं थी, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, घबराहट थी, थोड़ी सी लड़खड़ाहट थी। माला का एक एक दाना मानो बिखर गया हो, इस तरह से उनकी आवाज़ हो गई थी। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह के समय रोजाना सबसे पहले वही उठते थे और गीत गाते थे, लोग उनके गीत सुनते थे। लेकिन आज ऐसा हुआ कि सुबह सब उठ गए, लेकिन उन्होंने बाल गोविंद भगत का बच्चों लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई थी। पंजर पिंजरा, ये संसार क्या है? पिंजरा है। आत्मा उसके अंदर निवास करती है। आत्मा चली गई थी संसार में, ये जो शरीर है वो शरीर रूपी पिंजरा यहीं पड़ा रहेगा और जीवात्मा बाल गोविंद भगत की वहाँ से जाकर के ईश्वर से मिल गई थी, अर्थात जीवात्मा चली गई और बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो गई। ये था बच्चों हमारा पाठ बाल गोविंद भगत। अब ये पाठ हमारा संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। अब आगे के प्रश्नोत्तर हम अगली क्लास में करेंगे।